मटकी फोड़ रूपा के ये दिवाला दिवाला उसका दूसरा हिस्सा है ये दिवाला का। अपने दुख मुझे दे दूंगा अफसाना दिवाला उसका दूसरा हिस्सा है। मटकी फोड़ रूपा के भैया। रूपा आईने में अपना बदन ये सब की आँखों के सामने घूमता रहा। फिर मैं सोचने लगी ये जो रूपा से कहती रही हूँ सच भी है और झूठ भी। सच इसलिए कि कोई कायदा कानून तो होना चाहिए। यूं ही मर्द औरत एक दूसरे से मिलते फिरें तो औलाद को कौन संभालेगा। ये तो पढ़ चुके थे। सारी रात मैंने जागा नहीं, ये भी तो हो गया था। मैं चाहती थी कि बाहर आए तो आज ज़रा उससे बातें करूं और कहूं पैसे के पुजारियों इस दुनिया में भी है जो पैसे के सामने माथा नहीं टेकती। जेब से पैसे निकाल कर यूं फेंक देती है, मतलब की चीज़ खरीद लेती है और फिर चल देती है। आगे देखो तो तुम्हारे घरों में क्या हो रहे हैं। मेहरों सोने चांदी हीरे जवाहरात के खान में तुमने हम सब को फेद कर दिया है और हम भूखे मर रहे हैं। हीरे जवाहरात तो नहीं खा सकते। वो निकले बाप और दोनों बेटे, चेहरे पर खुशी नारंज, और फिर घर से बाहर चल दिए। हम औरतें हक्का बक्का खड़ी रह गई। सोचने लगी आज अरहर में कुछ काला है। दवा आई और बोली ओ रंडी मैं 10-12 लाख का घाटा पड़ा है और ये लोग दिवाले के कागज़ देखने जा रहे हैं। कल कचहरी खुलेगी तो दाखिल कर देंगे। दिवाला ऐसे क्या देख रही हो। बानो की माँ तुम्हारे लिए दिवाला मर जाने की बात है और सेठों के लिए नहीं। ये तो दिवाले निकालें इतने ही अमीर समझे जाते हैं। बात यह है कि हर दिवाले में ये कुछ और ऊपर नीचे कर जाते हैं जिससे 1-2 लाख का फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं। इसलिए पहले मेरा ससुर और उसके बेटे 4 दीवारें निकाल चुके हैं और ये 5वां था। रात भर ये मर्द लोग ना आए, दिन भर कचहरी में रहे। शाम को मैं उसी बुखारचे में बैठी थी। सामने ससुर को हाथों देखकर कमर की तना भी ढीली करते हुए मेरी जेठ की मोटे शीशों वाली ऐनक नाक के चोंच पर आ गई थी और ये उनके मुंह पर थोड़ी और कालक ढूंढ गई थी। 2 साल तक उन्होंने रूपा का कुछ ना किया। मैंने पहले उसे बेचारी के ख्याल से साफ कुछ न कहा। इशारे में सब कह दिया, मगर उन्होंने मेरे एक न मानी। कोई अमीर घर देखने में वक्त ज़ाय कर दिया। रूपा ने इतने अरसे में ज़मीन आसमान एक कर दिया। उसे अब हर आदमी मटकी फोड़ नजर आता था। कब तक गली मोहल्ले की नज़रों से ये बात छुपती रह सकती थी। आखिर 1 2 3 बाप बेटों ने मिलकर रूपा को खूब पीटा। छुड़ाने में मुझे भी पड़ गई। फिर उन्होंने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। रूपा को तो कुछ ज़्यादा ना महसूस हुआ। मैं पागल हो गई। अंदर जाती तो रोती, बाहर आती तो रोती। मैंने सास से मन्नतें की। दवा के सामने माथा रगड़ाया और कहा क्या ये ज़रूरी है अच्छा सा लड़का देखो जो खाता खिलाता है। बाप सेठ ना हो तो किसी अच्छी नौकरी में हो, लेकिन ये किसी ऐसी की तलाश में थे जो उन्हीं की ज़ात बिरादरी का हो, जिनसे व्यापार का रिश्ता बढ़े। मगर ऐसा कोई ना था भी तो बड़े नाक वाला, बहुत पैसे मांगता था। 1-2 लाख की भी बात नहीं, 5 लाख। रूपा खिलने लगी
उसने साफ कह दिया, शादी करूंगी तो उसी मटकी फोड़ से। मटकी फोड़ का नाम शीतल दास था और वह आतिशबाजी की दुकान का मालिक था। आमदनी कोई इतनी ज़्यादा ना थी, लेकिन दिवाले की इतनी इधर उधर इतना पैसा कमा लेता था कि साल भर के लिए काफ़ी हो। खुद शीतल दास था, मगर काम हवाई पटाखे का। अपना मन शीतल हो जाना हो, लेकिन दूसरे का ज़रूर कर देता था। देवल नगरी में 2-4 ही बांके थे, जिसमें से एक वही था। हर खेल तमाशे में आगे रास लीला का बंदोबस्त उसके सुपुर्द वो महाभारत का गणेश था तो रामायण का दिन। लेकिन रूपा अब उसे न मिल सकती थी। उसे गोकुल अष्टमी के दिन सनोल दास के देवल में जाने की इजाज़त थी और न रास लीला। दशहरे में हिस्सा लेने की छुट्टी। मुझे तो ऐसे देख देख कर तरस आता था। मेरे दिल में जाने क्या क्रांति कर लहराती उठी थी। सो समुंदर जाने के लिए बहाने मैंने कपड़े वगैरह पहने और चल निकले। शीतल की दुकान राधा बाजार में और रघुनाथ बाजार के संगम ये थी। जहाँ महावीर जी का मंदिर है, लाल रंग का बिखरा रहता है। हर आते जाते का को लगता है कि कारोबारी पे आने जाने वाले लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं और कुछ देर के बाद जंजीर के साथ लगी हुई घंटियों को बजाते हैं और चल देते हैं। सामने दाएं बाएं और पीछे गायें बैठी जुगाली करती हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। कमेटी में कुछ नहीं कर सकी। कोई मोटर तांगे वाला आता है तो रुक जाता है और फिर गाड़ियों को इधर उधर से घुमाकर अपना रास्ता बना और चल देता है। मैं जाकर शीतल की दुकान पर खड़ी हो गई। कई लड़के उसकी दुकान पर काम करते थे। सिर्फ अपने बालों में कंघी करता और लड़कों को मोटी मोटी गालियां देता। दशहरे के इधर उधर के दिन थे। शीतल दास दुकान के सामने एक तबले में बांस और कागज़ रखे हुए थे। शेख नादा और भीषण बन चुके थे और अब रावण बनने के जा रहा था। मुझे सामने देखकर वो बोला, क्या चाहिए फुलझड़िया? मैंने कहा, फुलझड़िया लेने नहीं आई, देने आई हूँ। वह कुछ न समझा, दुकान से नीचे उतर आया। मेरा तन बदन कांप उठा। मैं परे मुंह करके रावण के ढांचे की तरफ देखने लगी, जिससे तबले का 3/4 घेर रखा था। 10 सर लगे हुए थे। वार उधर गधे का सर लगने से पूरा तबेला घर सा लगने लगता था। मैंने जल्दी शीतल दास के सर की तरफ देखा। हर साल सैकड़ों मटकियाँ फोड़ने से जिस पर छोटे छोटे जख्मियों के निशान पड़ गए थे। फिर मैंने जो कहना था चुपके से कह दिया। शीतल दास का चेहरा चमक उठा और मैं चल दी। शाम को भात चले आए जो हर साल हमारे घर में अलाव दिल सुनाया करते थे और जिसे सुनकर हमें बड़ा खुश आता था। उसमें से एक था खंजरी बजाता था और शीतल था। चूँकि सब लोग घर के अंदर थे और इसलिए रूपा उन्हें देख सकती थी। शीतल को देखते ही वो कांपने लगी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुंह भेज कर हंस दी। घर भर में कोई भी शीतल को ना पहचान सका। पड़ोसने भी उसे ना जान पाई। कमबख्त ऐसा बहरूपिया था कि किसी को शक भी ना हुआ। एक पहचानना तो पहचानने वाले ने उसके एक बल से वाकिफ़ थी। रूपा अंदर भागने लगी। मैंने इशारे से मना कर दिया। मैं कहती हूँ बालू की माँ, मुझे में ज़रा भी लाज ना लगी और ना ऐसा मालूम हुआ जैसे मैंने कोई पाप किया है। उल्टा यूँ जान पड़ा जैसे कोई बहुत बड़ी पुण्य का काम कर रही हूँ। हमारे शास्त्र इस तरफ से और दव्वा सास जठानी
ससुर जेठ ये सब। दूसरी तरफ मैंने वक्त का ऐसा बंदोबस्त किया था कि उनके अला वो दिल शुरू करने से ख़त्म करने तक, अलाव शुरू करने से ख़त्म करने तक रात हो चुकी थी। उस दिन बाद मैंने देखा औरतों में से रूपा गायब है और मर्दों में से शीतल बाकी के हाथ तुलसी जी से कुछ पढ़ते रहे। जब बहुत देर तक ना आए तो मैं घबरा गई। उठ के गई तो देखा रूपा अपने कमरे में लेटी हुई छत को तक रही है। मैंने इशारे से पूछा, वो कहाँ गया? रूपा ने बताया, पीछे सीढ़ियों के रास्ते से गायब हो गया है। मैं समझी बस मिल लिया दोनों ने और कोई बात नहीं हुई। मगर मुझे क्या पता बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। घर के मर्द लोग बेड़ी पर से चले आए। मैं सच कहती हूँ और उसे रोज़ मुझे रूपा के भैया बुरे ना लगे। उन्हें खुद बड़ी हैरानी हुई कि यह आज इतना फिसला क्यों रही है। मैं बड़ी खुश थी, जैसे मुझे कुछ मिल गया है। मिल भी जाता तो बालू की माँ तो अपने आदमी घर के मर्द पेड़ी पर से चले आए थे। मैं सच कहती हूँ उस रोज़ मुझे रूपा भैया बड़े खुश थी, मुझे जैसे वो कुछ मिल गया हो। मिल भी जाता बालू की माँ तो अपने आदमी के लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाता। बिल्कुल नहीं, उल्टा बढ़ती ही। मैं सोचती मैं क्या कराती। समझते हैं सबके दिमाग में शादी को वही पुराना महत्व घुसा हुआ है जो आज हज़ारों साल पहले उन्हें इसी बात का समझ ली। रात 2 बजे मैं हड़बड़ा करके उठी। घर भर में शोर मचा हुआ था। रूपा शीतल के साथ डोर पर खड़ी थी। एक अच्छी हुई जो शीतल निकल चुका था, उसके बारे में किसी को पता न चला। वो होता तो सब कह डालता, उसे क्या पड़ी थी, वो तो सिरस्या था। बाकी रही रूपा की बात, रूपा को कोई मार देता तो नाम ना लेती। वो इतनी नाशुक्री ना थी। और अब सबके हाथ पैर ढेले पड़ गए थे। इत्तेफाक से दूसरे ही दिन घर के नाई ने बाला घाट में एक रिश्ता बताया। ऐसे सेठ का नाम लिया जिसके 6 दीवाने निकले हो चुके थे और जो बनौलों का व्यापार करता था। क्या किसका व्यापार करता था? जो बनोलों का नबलों का। अरे ये कौन सा चीज़ होता है? नेबलों का व्यापार करते थे। निबलों का, नबोलों का, नबुलों का, बनौलों का व्यापार करते थे। चलो नबोले या बनौलों का व्यापार करते थे। सब कुछ जल्दी से तय हो गया। रूपा का ससुर जो है ना बनौलों का व्यापार करते थे। कितना 6 दिवाला निकला था, 6 दिवाला। सब कुछ जल्दी से तय हो गया था। रूपा को मनाने का काम मेरे सुपुर्द किया गया। रूपा कुछ ना मानी और कुछ दिनों ही में बारात भी दरवाजे पर आ गई। मैंने लड़का देखा तो मेरी तबीयत खुश हो गई। शीतल तो उसके मुकाबिल में कुछ न था। मैं जवान, खूबसूरत, लंबा चौड़ा। मैं रूपा के पास भागी गई और उसे सब बताया। रूपा मुस्कुरा दी और रूखी फीकी मुस्कुराहट में तो नाच उठी जैसे रूपा की नहीं मेरी शादी होने जा रही है। तुमने तो वो शादी देखी है बालू की माँ, वो शादी जो देवल नगरी में यादगार रहेगी। उनके पिता ने वही किया जो हाँ हमारे जात बिरादरी के लोग करते हैं। एक छेड़ने को पूरे बारात मिली और फिर वो दुल्हन का दूल्हा, वह हंगामा हुआ और शोर मच गया। मचा के बस बैंड बाजा गाने रोशनियाँ। मेरे जेठानी ने बच्चे खुश थे। मैंने बलराम को बुलाया और कहा, देख नन्हे, तेरे बुआ की शादी हो रही है। इस बेचारी को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसको बुलाया? बेचारी बलराम को बुलाया। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या होने जा रहा है। वह खुश था। हाथ में एक बड़ा सा महसूस था। मैं और उसने सिर्फ इतना सा कहा, मैं शादी करूँगा।
बाजी चाची। मैंने कहा किससे? बोला बुआ से। हष्ट दव्वा जो पास खड़ी थी बोली, डोली गई और आतिशबाजी छोटी की। राम 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 राम। हाँ, 5,000 का टीका मैंने उसके कह सुन करके शीतल को दिलवा दिया था और वह खुद खड़े अपने सामने चक्कर चलवा रहा था। मैंने 7 रंग के भूल निकलते थे। डोली गई। अब घर में दोनों पतलुओं का कागज़ों के फूलों बेलों फटे हुए थे, गुब्बारों जले हुए थे, अनारों अब चक्रों के बांसों का कांच के टुकड़ों, फरानी की पलटों में सिवा और कुछ न रह गया था। जितना शोर मचाना था इतनी ही चुप थी। कहीं 2 महीने के बाद रूपा आई। उसके चेहरे पर का रंग ही और था। उसने लड़के को बेहद पसंद किया। रूपा के पाँव ज़मीन पर ना थे टिके थे। अब मैं उसके सामने ये मटकी फोड़ का नाम लेने तो रूपा खुद ही मुंह पे हाथ रख देती। मैंने रूपा से कहा, रूपा देख, मैं ना कहती थी। रूपा बोली, और तो कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, मगर दब्बू बहुत हैं, बुद्धू बहुत हैं। हाँ, बुद्धू बहुत हैं। घर में कमाने वाला मेरे ससुर हैं और उनका बड़ा भाई, इसलिए हर छोटी बड़ी बात के लिए उन्हें उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। फिर मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे उसके घर के बड़े हमसे कुछ और चाहते हैं। वो तुम्हारा? मैं शरारत से पूछा। वो तो कुछ नहीं चाहते, बस, रूपा ने कहा और मेरी तरफ देखकर हंस दी और बोली, बहुत वह करूँगी भाभी तो मारूंगी। हाँ, मैं मारे खुशी के रो दी, लेकिन मुझे क्या पता था हमेशा के लिए रोना पड़ जाएगा। हाय ये मर्द! रूपा 4 महीने से यही है और कोई लेने वाला नहीं आया, और रुपया मांगते हैं और ये देने पे तैयार नहीं। रूपा ने ठीक कहा था, लड़का दब्बू है। बात अपनी है कि अच्छा शक्ल जवानी से कुछ नहीं होता, जब तक मर्द कमाऊ ना हो, बेकार है। उन्हीं चंद महीनों में रूपा आधी रह गई है। वह बुखारचे से भी नीचे नहीं झांकती है। हालांकि दूसरे तीसरे रोज़ देवल नगर का बांग शीतल आतिशबाज प्यारे गाने गाता निकल जाता है। कल सवेरे मेरे ससुर आए, बहुत खफा मालूम होते थे। उस नाई को गालियां दे रहे थे जिसने रिश्ता कराया। कह रहे थे, हम लड़की को कभी नहीं भेजेंगे, चाहे सारी उम्र घर बैठी रहे। हमारे साथ धोखा हुआ है। रूपा के ससुर का तो एक भी दिवाला नहीं निकला। रूपा के ससुर का एक भी दिवाला नहीं निकला।